और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखेंगे। यूज़र लॉगिन फॉर्म हमने एक क्लीन मॉडर्न यूज़र लॉगिन डॉट JSX फाइल बनाई है और आज हम इसके बारे में एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे और मतलब आप इस सिंपल से छोटे से प्रोजेक्ट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। बट यही यूज़र लॉगिन फॉर्म छोटा सा फॉर्म क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में बहुत बार मशीन कोडिंग राउंड में पूछा जाता है। तो जैसा कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है तो उसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू का एक पार्ट है। बहुत सारी स्टार्टअप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं। रीज़न क्या है कि उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे कि आप लोग API कॉल कैसे करते हो, वैलिडेशन कैसे हैंडल करते हो और मल्टीपल कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अभी मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके की वैलिडेशन आती है कि यूज़र नेम फिल है कि नहीं है। अगर मान लो मैं यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो पासवर्ड फिल्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की वैलिडेशंस के बारे में पता चल जाएगा। एंड स्टेट यूज़ स्टेट का प्रॉपर यूज़ करने के लिए ये पासवर्ड विजिबिलिटी वाला भी सिस्टम है यहाँ पर। तो इससे हम यूज़ स्टेट के बारे में भी देख सकते हैं इंटरव्यूअर। देन अगर मैं साइन इन करता हूँ तो सिंपली वो तो देख सकता है कि तुम किस तरीके से API कॉल करते हो, क्या तुम्हारा कोड लिखने का पैटर्न है। तो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। VS कोड में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक यूज़र लॉगिन और JSX बना रखी है। जो मैं अभी तुम्हें कोड दिखा रहा था वही रन हो रहा था, तो मैं इस कोड को हटा देता हूँ, सिंपल। देन हम एक अपना कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट के थ्रू हम सारा का सारा कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, दैट विल बी आवर फंक्शन कंपोनेंट, कि हम एक RAFC कर लेते हैं, FC। तो जिस नाम से हमारी फाइल है उसी नाम से कंपोनेंट हमें क्रिएट करके दे देगा, सिंपल। मैंने क्या किया है कि मैं ये जो प्रोजेक्ट मैंने कॉमन प्रोजेक्ट बना रखा है, इसी के अंदर मैंने एक और कंपोनेंट बनाया लॉगिन कंपोनेंट के नाम से। इसमें ये यूज़र लॉगिन डॉट JSX बनाई है और इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने app.js के अंदर, ठीक है। अब ये यूज़र लॉगिन वर्क करना चाहिए स्मूथली, तो यहाँ पर यूज़र लॉगिन लिखा आ रहा है, तो इस टिप को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें एक यूज़ स्टेट चाहिए, तो मैं यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी पिछली एक वीडियो में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, कमेंट आया था मेरे को कि कई जगह तुमने रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट लिखा है, कई जगह तुम यूज़ स्टेट लिखते हो, तो दोनों चीज़ें सेम है। अगर मैं यूज़ स्टेट इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे यूज़ स्टेट अगर यूज़ करना है तो मैं रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट लिखूँगा। अदरवाइज़ अगर मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है देन मुझे रिएक्ट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यूज़ स्टेट के थ्रू इसको यूज़ कर सकता हूँ। देन एज़ यूज़ुअल हम एक आइकन्स के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। देखो इसमें आइकन लगे हुए हैं, जैसे ये यहाँ पर यूज़र नेम का है, पासवर्ड का है, ये साइन इन के आगे आइकन लगा हुआ है, ये वाला आइकन है, ये आई का आइकन है। तो ये आइकन के लिए हम एज़ यूज़ुअल सेम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम वो उन आइकन से रिलेटेड चीज़ें पोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि यूज़र है, लॉक है। लॉक कहाँ पर है? जो पासवर्ड के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला आइकन हमें चाहिए, लॉक चाहिए। और हमें लॉगिन का आइकन चाहिए, जो तुम वो एरो वाला बटन देख रहे थे। फिर हमें लोडर चाहिए, तो लोडर 2। फिर हमें चेक सर्कल चाहिए और हमें एक्स सर्कल चाहिए। फिर हमें एक आई का बटन चाहिए और एक आई ऑफ का बटन चाहिए। ये हमें बटन चाहिए, ये सब आइकन हमें चाहिए, तो ये मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया। देन हम लॉगिन करा के देखेंगे। तो लॉगिन कराने के लिए हम API कॉल करेंगे, ऑब्वियस है। तो API कॉल हम कहाँ से करेंगे? डमी जेसन से ही। तो हम डमी जेसन की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे रीड डॉक्स के अंदर। अब यहाँ से हम वो API उठाएंगे जो API हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो एक यूज़र की API है, तो यूज़र की हम ये API यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक लॉगिन यूज़र की API है, मैं ये यूज़ करूँगा। तो इसने हमें ये एक फॉर्मेट दे दिया है कि ये API कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। मतलब ये है कि जब तुम ये वाली डिटेल्स इसमें भेजोगे तो आउटपुट तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसने बोला कि कुछ इसने डमी डिटेल्स भी दिए हैं, ये वाली डिटेल्स यूज़ कर सकते हो तुम। तो हम इसको उठा लेते हैं। देन हम इसको अभी के लिए एक यहाँ पर एज अ कमेंट डाल के रख देते हैं, ठीक है।
हमें ये यूज़ करना है। ये इसका यूआरएल हो गया, ये यूज़र एंड पॉइंट लॉगिन हो गया ये हमारा, ठीक है। तो क्या अब हमें ये यूआरएल यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट लॉगिन API URL, और यहाँ पर ये URL पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे कांस्टेंट बन गया जो मैं अब पूरे फाइल के अंदर कहीं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र लॉगिन में काम करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर जब यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड नहीं है तो हमें एरर शो करनी है, तो इसका मतलब एक यूज़ स्टेट हमें एरर के लिए चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, हम पासवर्ड को हाइड और शो करेंगे, एक स्टेट हमें इसके लिए भी चाहिएगी। फिर हम लोडर दिखाएंगे, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट करेंगे तो हम यहाँ पे एक लोडर शो करेंगे, ठीक है। साइन इन बटन पे क्लिक होने पे एक लोडर क्लिक शो होना चाहिए। तो एक स्टेट हमें लोडिंग के लिए चाहिए, एक स्टेट हमें चाहिए क्रेडेंशियल के लिए। क्रेडेंशियल क्या होंगे, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी हम स्टोर करेंगे वो स्टेट, और सक्सेस शो कराने के लिए एक स्टेट हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट रहेंगी। फर्स्ट स्टेट हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें यूज़र और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर कराना है, तो उसके लिए हमें क्रेडेंशियल चाहिए। तो क्रेड्स, सबसे पहले इस को पायलट को बंद करते हैं, नहीं तो ये हमें इतने सजेशन देगा कि हम कोड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्रेडेंशियल्स और सेट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब इस क्रेडेंशियल के अंदर हमें एक यूज स्टेट चाहिएगा, और यूज स्टेट क्या कंटेन करेगा, एक ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा जिसमें एक यूज़र नेम, हम डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम देंगे जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट ही पासवर्ड देंगे, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रखेंगे, वो भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया बेसिक सा, हमने यहाँ पर काम कर लिया। फिर उसके बाद हमें एक स्टेट चाहिए थी लोडिंग के लिए, तो एक लोडिंग की स्टेट बना लेते हैं, लोडिंग और सेट लोडिंग। जब हमें लोड कराना होगा तो हम लोडिंग को ट्रू कर देंगे, अदरवाइज़ हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट हम इसको रखेंगे फॉल्स, ठीक है। जब लोडर शो करना होगा तो लोड टू ट्रू, लोडिंग की वैल्यू ट्रू सेट कर देंगे, अदरवाइज़ हम उसको फॉल्स सेट कर देंगे। देन हमें एक स्टेट चाहिए कौन सी, एरर के लिए। जब हम एरर शो करेंगे तो एरर की स्टेट, ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एरर कैसे हमने वहाँ पर शो करी थी रेसिपी हब के अंदर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के ऊपर एक आइकन आ रहा होगा, उसमें भी मैं इस लिंक को अटैच कर दूँगा, ठीक है। और उसकी सेकंड पार्ट में हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, मे बी हम संडे को उस वीडियो को रिलीज़ कर देंगे, सेकंड पार्ट को। तो देखना, भूलना मत उसको, बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट उसमें मैंने कवर करी है। फिर हमें एक चाहिए सक्सेस के लिए, सक्सेस डेटा मुझे शो करना है, और सक्सेस डेटा यूज स्टेट बना लिया, इसकी स्टेट मुझे चाहिए, और इसको भी मैंने डिफ़ॉल्ट नल रख लिया। देन एक स्टेट हमें चाहिए पासवर्ड को शो और शो करने के लिए, या फिर उसको हाइड करने के लिए, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारी स्टेट। अब हम इसका कोड करते हैं, देन हम इन स्टेट को देखते रहेंगे कैसे कैसे मैनेज करना है। एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, जो सबसे मेन आउटर डिव होगा, उस डिव को कुछ टेल विंड की क्लासेस दे देंगे। क्लासेस क्या रहेंगी टेल विंड की, सबसे पहले तो मिन हाइट होनी चाहिए स्क्रीन की, ये बेसिक है। देन बीजी ग्रेडियंट दें या ना दें वो हम पे डिपेंड करता है, मैं नहीं दे रहा हूँ आज। P4 हम दे रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, SM दे रहे हैं, और P8 का, और फ्लेक्स आइटम सेंटर होने चाहिए सारे के सारे, और जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर।
तो एक डिव बन गया है जो मेन डिव है मेरा। इस डिव के अंदर ही हम बाकी के सारे डिव रखेंगे। एक और डिव हम इसमें बना लेते हैं। इस डिव को हम कुछ क्लासेस देते हैं। क्लास नेम इसका रहेगा क्या कि विड्थ इसकी फुल रहे, सिंपल। मैक्स विड्थ एमडी होनी चाहिए। देन बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए और शेडो 2 एक्सल तक और राउंडेड 2 एक्सल और P6 और SM P8। फिर एक डिव ये हो गया। इस डिव के अंदर एक और डिव रखते हैं जिसके अंदर हम बाकी चीज़ें रखेंगे। जैसे कि डिव दिया, इसका क्लास नेम दिया मैंने कि इसके अंदर टेक्स्ट हो सेंटर में और MB हो इसका 6। देन एक डिव और क्लास नेम इनलाइन फ्लेक्स। देन आइटम होना चाहिए सेंटर, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। और विड्थ 16 हो, हाइट 16 हो। बैकग्राउंड इंडिगो होना चाहिए इसका। इंडिगो से याद आया, अभी इंडिगो का बसड़ भी चल रही है। राउंडेड फुल एंड MB ऑफ 3, मार्जिन ऑफ बॉटम 3। ठीक है, ये डिव हो गए। अब इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल एक जो हमने आइकन लिया है लॉगिन वाला, उस आइकन को यूज़ करेंगे। इसका हम देते हैं क्लास नेम विड्थ 8, हाइट 8 और टेक्स्ट होना चाहिए इसका इंडिगो 600 लॉगिन, ये वाला, और इसको कर दो बंद। फिर इस डिव के बाद हम लिख देते हैं एक H2 दे देते हैं, जिसमें जैसे ये था ना, यहाँ पर ये पहले ये आइकन आया, इसमें बैकग्राउंड में इंडिगो है ये। देन एक वेलकम बैक लिखा हुआ है जो कि सेंटर में लिखा हुआ है। एक H2 हम इसके लिए दे रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे वेलकम बैक और इसका क्लास नेम रहेगा क्या, टेक्स्ट जो हो इसका 3 एक्सल होना चाहिए और फॉन्ट होना चाहिए इसका एक्स्ट्रा बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 800 MB/2। सॉरी, गलत खोल लिया मैंने। ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सिंपल वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही आ गया जैसा चाहिए था हमें। ओके, देन ये तो हो गया हमारा काम इतना। देन इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं कि यहाँ पर हम एरर का कंटेंट और डाल देते हैं कि अगर एरर है, एरर कहाँ से आएगी, वो स्टेट से जो एरर आ रही है, अगर ऐसा है तो कुछ क्या करो, ये डिव शो करो। ठीक है, इसके जस्ट बाद ही सेम चीज़ हम कर देते हैं सक्सेस के लिए कि अगर सक्सेस है, सक्सेस डेटा है तो ये वाला डिव शो करो। ठीक है, और इसमें हम अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर देंगे, एक P टैग इसके अंदर डाल देते हैं, बाकी इसको बाद में एडिट कर लेंगे। एक P टैग डाल देते हैं कुछ क्लासेस के साथ। क्लास नेम हम दे देते हैं इस P टैग को क्या, फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट SM। ठीक है, और उस P टैग के अंदर हम लिख देते हैं जो भी एरर आएगी वो एरर हम यहाँ पे शो कर देंगे। सेम काम हम इस P टैग को सक्सेस के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये कहाँ से आएगा ये P टैग वगैरह, ये डेटा जो आएगा वो ये वो डेटा होगा
जो हमें एपीआई कॉल के बाद मिलेगा। ठीक है, एरर से जो मतलब जो एपीआई कॉल करी उसने जो एरर दी हमने उसको यहाँ शो कर दिया है। अगर वो सक्सेस देगा तो हम सिंपली सक्सेस यहाँ पर शो कर देंगे। अभी हम इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते थे, एक्स्ट्रा डिप वगैरह, अभी नहीं डाल रहे हैं, डालेंगे। ठीक है, फिर इतना काम तो हमारा चलो हो गया, ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो ये तो कहीं दिखेगा नहीं, रीज़न क्या है कि अभी हमने कोई फॉर्म ही नहीं बनाया। अब फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले, जो हमारा मेन पर्पस है। मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, ऑन सबमिट पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। यानी जब भी फॉर्म सबमिट होगा, यानी सबमिट मतलब वो जो बटन है फॉर्म सबमिट करने का बटन, यानी जो सबमिट बटन है या फिर इसमें लॉगिन बटन है, ये साइन इन जो बटन है, इस पर क्लिक करने पे ऑन सबमिट कॉल होगा। ऑन सबमिट कॉल करने पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे हैंडल लॉगिन। ठीक है, हैंडल लॉगिन, और यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे स्पेस ऑफ y4। अभी हैंडल लॉगिन पे एरर आ रही है, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है। फिर यहाँ पर हम एक इनपुट फील्ड देंगे, इनपुट फील्ड, जो कि हम एक कस्टम कंपोनेंट बनाने वाले हैं, तो हम उसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने दो इनपुट फील्ड बना लिए। एक काम करते हैं, एक कस्टम कंपोनेंट बना लेते हैं इस इनपुट फील्ड का। तो जो भी इनपुट का काम होगा सब सारा का सारा, मतलब जो ये हमें ये बॉक्सेस वगैरह दिख रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ये सब हम इनपुट फील्ड वाले जो कस्टम कंपोनेंट हम बना रहे हैं ये यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे एक मैं कंपोनेंट बना देता हूँ इनपुट फील्ड के नाम से। अब ये क्या होगा, मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा और वहाँ से कुछ प्रॉप्स पास करूँगा, जो कि सेम इनपुट फील्ड यूज़ हो जाएगा किसमें, तुम्हारा यूज़र नेम के लिए भी, और वही इनपुट फील्ड हम यूज़ कर लेंगे पासवर्ड के लिए भी। ठीक है, तो मैं क्या क्या पास करूँगा प्रॉप्स के अंदर, एक तो मुझे लेबल चाहिएगा, क्या लेबल होना चाहिए, जैसे यूज़र नेम हुआ, पासवर्ड हुआ, नेम चाहिए। ठीक है, आइकॉन चाहिए मुझे, आइकॉन कैसे पता चलेगा, जैसे वो लॉक का था या इसका, और क्रेडेंशियल चाहिए, स्टेट, हैंडल चेंज चाहिए, हैंडल चेंज, फिर लोडिंग का पता चलना चाहिए, एरर का पता चलना चाहिए, और शो पासवर्ड, और टॉगल, इसको भी रहने देता है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है प्रॉप्स का। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स सिंपली कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स होते हैं जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में क्या होता है, वो फंक्शन क्या होते हैं, जब प्रॉप्स की जो हम बात करें, एक फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो हमने ये पैरामीटर्स पास किए, यानी जब भी हम इस इनपुट फील्ड को यूज़ करेंगे तो ये पैरामीटर्स की वैल्यू मुझे पास करनी पड़ेगी। अगर वो होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, सिंपल। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के फंक्शन कंपोनेंट फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना, फंक्शन है, वो फंक्शन है तो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है, सिंपल है। ज़्यादा टिपिकल लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये ध्यान रखना। फंक्शन है, फंक्शन एक पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है, तो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा ही कुछ नहीं कि ऐसा है, ये एक्ट ने ये कर दिया, ये फालतू की बकवास नहीं अभी के लिए। तो मैंने क्या किया, ये बेसिक सा डिव बनाया, MV4 दे दिया उसको, और उसमें एक लेबल दे दिया। अब लेबल दिया है तो लेबल के अंदर एक हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था, HTML4 यूज़ करेंगे, और वो HTML4 क्या होगा, नेम। देन हम इसमें क्लास नेम देंगे, क्लास नेम क्या हो गया, ब्लॉक। टेक्स्ट हो गया SM, फॉन्ट हो गया मीडियम, टेक्स्ट हो गया ग्रे ऑफ 700 MB ऑफ 1, फ्लेक्स, आइटम सेंटर्स, जस्टिफाई सेंटर, या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद,
ठीक है, ये लेबल हो गया। अब मेरे पास एक आइकन आएगा, आइकन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब इस आइकन को यूज़ करते हैं। आइकन जो भी है ना, आइकन का नाम वहाँ से भेजेंगे एंड अगर आइकन है तो आइकन के साथ में उसका क्लास नेम हमने पहले चेक किया, अगर आइकन है तो ठीक है, हाइट 4 हो और MR of 2, टेक्स्ट हो इंडिगो 500। ठीक है, अब इस आइकन के बाद होना चाहिए लेबल, जो भी लेबल हमने वहाँ से भेजा है वो, ये हो गया, काम ख़त्म। अब इसके बाद हम एक स्पैन डाल देते हैं। अब ये स्पैन में हम क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, मतलब ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये जो एस्ट्रिक लगा रहता है ना, रेड कलर का एक एस्ट्रिक होता है, जिससे पता चलता है कि मैंडेटरी है कि नहीं, वही हम लगा रहे हैं। तो M1 और यहाँ पर हम पास कर देंगे एस्ट्रिक, सिंपल। देखें ज़रा, हैंडल लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बना ही देते हैं ताकि ये एरर तो ना आए एटलीस्ट। कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन सिंपल। अब क्या कह रहे हैं, देखो आ गया, देखो ये एस्ट्रिक लगे आ गए। ठीक है, ये दो एस्ट्रिक अभी तक हमने दिए हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है। आइकन की वैल्यू इसलिए नहीं आनी क्योंकि अभी हमने आइकन पास नहीं किए हैं। अगर हम पास करते हैं तो वो भी दिखेगा। तो पास कैसे करने हैं, पास हमें एज अ पैरामीटर करने हैं, तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे मैं दे दूँ कि लेबल जो हो इसका वो हो यूज़र नेम। ठीक है, फिर नेम इसका हो क्या, यूज़र नेम। फिर हम आइकॉन देते हैं इसका, आइकन देते हैं हम इसका यूज़र, इस तरीके से। अब सेम पासवर्ड के लिए भी पास कर सकते हैं, यही 3 पैरामीटर हम, अभी हमने यही 3 पैरामीटर यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम यूज़र नेम की जगह लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड, इसका यू कर देते हैं कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र की जगह दे देते हैं लॉक। आइकन था ना एक लॉक, हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, ये रहा, देखें ज़रा, तो देखो आ गया यूज़र नेम एंड एस्ट्रिक, लॉक पासवर्ड एंड एस्ट्रिक। अब उसके साथ में हमें क्या करना था, अभी एक्स्ट्रा, अब हमें एक वो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जो कि अभी हमारा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो लेबल से बाहर आते हैं, डिव में एक डिव बनाते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और इसका क्लास नेम हम देंगे क्या, रिलेटिव, कुछ ऐसा। और इसमें यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स डाल देंगे सिंपल। ठीक है, एक इनपुट डाल देते हैं। अब इस इनपुट के अंदर हम डाल देते हैं एक आईडी होगा नेम, नेम हो गया इसका नेम, और टाइप इसका पता लगा जाएगा। टाइप कहाँ से पता लगेगा, टाइप पता लगेगा ऐसे कि अगर नेम इक्वल टू पासवर्ड है, ठीक है, अगर पासवर्ड है तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, पासवर्ड नहीं है तो टेक्स्ट कर देंगे, अदरवाइज हम इसको कर देंगे क्या, पासवर्ड। भाई टाइप होता है ना, हमने क्या किया, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड रहे, अदरवाइज टेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए, तो एक ही इनपुट बॉक्स रहेगा और दोनों में यूज़ हो जाएगा। देन इसकी वैल्यू कर देंगे हम, वैल्यू क्या रहेगी, जो भी वैल्यू है उसका क्रेडेंशियल और नेम, ये वैल्यू रहेगी। ऑन चेंज कहाँ से हैंडल होगा, ऑन चेंज हैंडल होगा हैंडल चेंज से। और डिसेबल हम कहाँ से करेंगे इसको, अगर लोडिंग हो रही है तो डिसेबल रहेगा। ठीक है,
रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड हो गया। ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट रहेगा। अगर नेम है, नेम ट्रिपल इक्वल इक्वल टू यूज़र नेम है तो ऑटो कंप्लीट होना चाहिए क्या, यूज़र नेम। अदरवाइज हम क्या करेंगे, करंट पासवर्ड। ये फॉल्स कर दिया। लॉगिन एरर, देन अनडिफाइंड। ये हमारा काम हो गया, सिंपल। अब ये तो चलो ये काम हो गया हमारा उसका इनपुट का। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर नेम इक्वल इक्वल जो है, नेम जो है वो क्या है, पासवर्ड के इक्वल है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि एक बटन देंगे हम इसको, आई बटन जो हम देने वाले हैं वो बटन देंगे, और उस बटन का टाइप हम रखेंगे क्या, बटन का टाइप रहेगा बटन, और उसके ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, टॉगल करेंगे, जो कि हम वहाँ से भेजेंगे अभी, टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी। ठीक है, अभी ये हमने इंपोर्ट ही नहीं किया था। ठीक, ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। डिसेबल करेंगे इसको लोडिंग के टाइम पर। क्लास नेम दे देते हैं इसको, एब्सोल्यूट राइट ऑफ 3, टॉप टॉप 1/2 ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -y 1/2। टेक्स्ट रहेगा इसका ग्रे कलर का विथ 500, एंड होवर होने पे हम क्या करने वाले हैं कि जो टेक्स्ट है वो ग्रे कलर का 700 कर देंगे, और फोकस कर देंगे हम इसका, फोकस आउटलाइन नन। ये क्लास हो गई इसकी। देन हम क्या करेंगे, आरिया लेबल शो पासवर्ड। अगर शो पासवर्ड है तो क्या करें, हाइड पासवर्ड, अदरवाइज शो पासवर्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसमें यहाँ पर लिखते हैं अगर शो पासवर्ड है तो आइकन चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइकन हम यूज़ करेंगे आई ऑफ का, अदरवाइज हम यूज़ करेंगे आई। अब ये आई ऑफ क्या है, आई ऑफ में हम क्लास दे देंगे, क्लास नेम विड्थ ऑफ 5 एंड हाइट ऑफ 5,
सेम काम हम आई के साथ भी करेंगे कि इसमें क्लास नेम दे देंगे हम क्या, विड्थ ऑफ 5, हाइट ऑफ, मतलब अगर पासवर्ड का जो टॉगल है ना वो शो पासवर्ड शो कर रहा है कि शो करना है पासवर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आई ऑफ और आई वाला आइकन चूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़र नेम, रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड यूज़र नेम, ठीक है भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो। अब हम देते हैं आगे का डेटा, इसमें यूज़र तक गया था, अब हमें क्या देना है, क्रेडेंशियल्स देने हैं, क्रेडेंशियल्स, और हमें और क्या भेजना था, हैंडल चेंज भेजना था, फिर हमें लोडिंग भेजनी थी, और क्या भेजना था, एरर भेजनी थी, जो भी एरर आएगी, और बाकी सेम चीज़ें हमें यहाँ पे भी भेजनी है लॉक के साथ में, पासवर्ड वाले उसमें क्रेडेंशियल्स भेजने हैं हमें, क्रेडेंशियल भी भेजने हैं, चेंज भी, ये चारों चीज़ तो जाएंगी जाएंगी, इसके साथ में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर शो पासवर्ड जाएगा अगर वो है तो, और यहाँ पर टॉगल भी जाएगा, टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी। अब ये दो चीज़ लिखी हुई नहीं है इसलिए एरर थ्रो कर रहा है, इनको भी एज अ फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, अभी इनको लिखेंगे इन फंक्शंस को, और कॉन्स्ट टॉगल टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी। अगर टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी जब कॉल होगा तो हम क्या करने वाले हैं, शो पासवर्ड को हम कॉल करेंगे, जो भी पिछला पासवर्ड है उसको नोट करके बस सेव करा दो, दैट्स इट, सेट शो पासवर्ड, सॉरी सेट शो पासवर्ड, तो उसमें जो प्रीवियस है प्रीवियस को ही हम सेव करा देंगे नोट करके, यानी टॉगल कर देगा ये, सिंपल। अभी मान लो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। अगर हमें हैंडल चेंज कॉल करना होगा तो हैंडल चेंज क्या है, हैंडल चेंज हमें हेल्प करेगा, जो ये टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ रहे हैं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनकर आएंगे ये आ रहे हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट बॉक्स को जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे उसको, मतलब टाइप जो करेंगे उस टाइप को यहाँ पे शो करने के लिए, तो हैंडल चेंज इवेंट है ये, तो कॉन्स्ट हम करेंगे, यहाँ पर क्या क्या होगा, नेम आएगी और वैल्यू आएगी, कहाँ से आएगी, इवेंट ई डॉट टारगेट से आएगी, ऑलरेडी बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ई, यहाँ पर एक ई आता है हैंडल चेंज में हमेशा, इस ई के अंदर, यानी ई क्या है यहाँ पे, ये ई इवेंट है, इस इवेंट के अंदर हमेशा एक टारगेट होगा, उस टारगेट में दो चीज़ होती है, एक नेम होती है एक वैल्यू होती है। अब क्या कर रहे हैं, ई डॉट टारगेट, ठीक है। फिर हम सेट क्रेडेंशियल करा देंगे, जो भी प्रीवियस क्रेडेंशियल होंगे उसके साथ अपडेट करेंगे, एक वही ऑब्जेक्ट, इसमें प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो था वो इंक्लूडिंग जो भी नेम है और उसकी जो न्यू वैल्यू है वो, यानी अगर ये वाली लाइन क्या करेगी, अगर सपोज करो नेम ऑलरेडी फील्ड है, क्रेडेंशियल में दो चीज़ें हैं, क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है यूज़र नेम और पासवर्ड, मान लो यूज़र नेम ऑलरेडी है, हम पासवर्ड कर रहे हैं तो ये यूज़र नेम को तो वैसे ही रखेगा, और यहाँ पर नेम आ जाएगा पासवर्ड यहाँ से, और उसकी वैल्यू सेट करा देगा, यानी पासवर्ड की न्यू वैल्यू सेट करा देगा, सिंपल। और सेट एरर कर देंगे हम यहाँ पर नल, और सेट सक्सेस डेटा कर देंगे हम नल। सो अभी हमारा जो कोड है कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये वर्क करेगा, ठीक है, और अगर पासवर्ड पे वर्क ये करता हूँ टाइप तो वर्क कर रहा है,
शो पासवर्ड अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट पासवर्ड टाइप हो पा रहा है, पर ये वाला भी वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं इसको क्या इशू है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, अभी जो ये लेआउट है वो भी थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो इसको फिक्स करते हैं सबसे पहले। ये अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें CSS अप्लाई नहीं करी थी यहाँ पर इनपुट बॉक्स के अंदर। तो इनपुट बॉक्स के अंदर CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम दे दूँगा। क्लास नेम जो हमारा रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि इसकी जो विड्थ रहे, पहले इसको बंद करते हैं अगले कुछ मिनट्स के लिए, कि विड्थ इसकी फुल रहे, एंड पैडिंग ऑफ 3 दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे, और बॉर्डर ग्रे कलर में 300। देन राउंडेड कर देंगे इसको LG, और उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन इसकी 200 कर देंगे। फोकस कर देंगे आउटलाइन, फोकस हो फोकस आउटलाइन नन, एंड फोकस रिंग टू। इसके बाद हम कर देंगे फोकस करने पर जो बॉर्डर का कलर हो वो भी चेंज हो जाए, बॉर्डर इंडिगो 500। देन इसमें एक और फोकस करेंगे, फोकस रिंग इंडिगो 500/50, इस तरीके से। तो ये तो हो गया ये। अब इसके बेसिस पे हम लोडिंग के बेसिस पे भी इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं टर्नरी ऑपरेटर की अगर लोडिंग है तो कुछ अलग सिस्टम चलना चाहिए कि ओपेसिटी जो हो वो 50 हो जाए, और कर्सर नॉट अलाउड कर देंगे, और बैकग्राउंड ग्रे कलर में कर देंगे, ग्रे ऑफ 50। और अगर लोडिंग नहीं है तो ये ओके 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 ओके। ये काम हमारा हो गया। अब देखें ज़रा इसको, देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था, बट स्टिल ये टॉगल वाला तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंजेस किए नहीं। बाहर देखते हैं, यूज़र नेम ठीक है, पासवर्ड टॉगल किया, ये स्टिल नॉट वर्किंग। ठीक है, आई आइकन वर्क नहीं कर रहा है हमारा। हाँ, तो अब हमें इस आई आइकन को देखना है कि हुआ क्या है इसको। कुछ तो इस किसी बात पे तो ये गुस्सा है। तो ये पासवर्ड टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी ऑन क्लिक पर आना चाहिए, ये वाला। और लोडिंग पर डिसेबल हमने किया है इसको, ठीक है। शो पासवर्ड पे हम आई ऑफ रखेंगे, आई ये भी ठीक है। फिर हम आते हैं कहाँ पर, ये टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी। अब शो पासवर्ड और सेट शो पासवर्ड हम कर रहे हैं ये, तो उसको देखें, ये यहाँ पर हुआ, ये हमने यहाँ पर भेजा, ठीक है ओके। क्या करते हैं, डिबग करके देखते हैं। यहाँ पर हम कंसोल लॉग लगाते हैं एक, कि ये देखते हैं कि मतलब हमारी कॉल वगैरह यहाँ तक आ भी रही कि नहीं आ रही है। इस बहाने तुम भी ये देख समझ पाओगे कि अगर कुछ ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो तुम कैसे इसको हैंडल करते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, शो पासवर्ड को कंसोल कराता हूँ जो स्टेट है हमारी। अब ये स्टेट चेक करेंगे कि जब इस बटन पर क्लिक करें तो स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक, कंसोल में आए, रिसीव्ड फॉल्स फॉर अ नॉन बूलियन एट्रीब्यूट डिसेबल। ठीक है, अभी देखते हैं भाई, तुझे भी क्लिक किया तो
शो पासवर्ड विजिबिलिटी फॉल्स हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई, यहाँ फॉल्स हो गई, यहाँ ट्रू हो गई, यहाँ फॉल्स हो गई, यहाँ ट्रू हो गई। ठीक है, अब ये होने के बाद हमने क्या कराना था कि जब ये काम हो जाए तो पासवर्ड दिखना चाहिए। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है कि अगर नेम इक्वल टू पासवर्ड है, नेम इक्वल टू, हमने करा था कि नेम इक्वल टू पासवर्ड है, तो यहाँ हमें चेंजेस करने थे जो कि हमने नहीं किए। क्या चेंजेस करने थे? कुछ इस तरीके से कि अगर पासवर्ड है और शो पासवर्ड ट्रू है तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पासवर्ड डिफ़ॉल्ट हिडन रहेगा, और अगर वो नहीं तो वो पासवर्ड में रहेगा। ठीक है, अगर शो पासवर्ड ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज पासवर्ड। अब देखें, ठीक है, आ गया ट्रू फॉल्स में, क्योंकि जैसे ही ये हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये अभी पासवर्ड फॉर्म में ही है। पहले वहाँ क्या हो रहा था कि हमने सिर्फ पासवर्ड लिखा हुआ था, अब ये शो पासवर्ड जैसे ही ट्रू होगा ये इसको, इसका फॉर्मेट कर देगा टेक्स्ट, मतलब ये विजिबल होना चाहिए। अब हो गया विजिबल, सिंपल था। अब ये कह रहा है रिसीव्ड फॉल्स फॉर अ नॉन बुलियन बुलियन एट्रीब्यूट डिसेबल। ठीक है, डिसेबल्ड और कहीं पर है भाई साहब, आप नहीं है, रिफ्रेश करें, नहीं आ रही, तो वो गलत लिखा हुआ था हमने, कि डिसेबल लिखा था डिसेबल्ड की जगह। अब हमने अपना कितना काम निपटा लिया है ये देख लेते हैं कि हमारा इनपुट हो गया, फॉर्म इनपुट हो गया। फॉर्म इनपुट के बाद अब हमें एक बटन चाहिए बस। बटन, कैसा बटन चाहिए हमें? साइन इन का बटन, जिसके क्लिक पर हम साइन इन कराएंगे। तो ये हो गया एक बटन जिसका हम टाइप देंगे सबमिट। ठीक है, और इसको भी डिसेबल्ड रखेंगे, किसके भी, कब? जब लोड हो रहा होगा, लोडिंग में। ठीक है, इसको भी कुछ क्लास नेम दे देते हैं। ये क्लास नेम हम देंगे अकॉर्डिंग टू लोडिंग, तो इसकी विड्थ फुल रखो। ठीक है, py ऑफ 3 कर दो इसको, px ऑफ 4, एंड टेक्स्ट कर दो इसका वाइट। देन फॉन्ट कर देंगे हम इसको सेमी बोल्ड, राउंडेड कर देंगे LG, और शेडो MD। ट्रांजिशन कर देते हैं, ट्रांजिशन में ट्रांजिशन ड्यूरेशन लगा देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ 300। देन ईज इन आउट, और फ्लैक्स, फ्लैक्स के साथ कर देते हैं इसमें आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। भी हो गया। अब हम लोडिंग के बेसिस पे इसका कलर चेंज करेंगे कि अगर लोडिंग होगी तो हमें कुछ और CSS चाहिए। ठीक है, और अगर लोडिंग नहीं होगी तो हमें कुछ और चाहिए, मतलब हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर लोडिंग है, ये एरर किस बात की जा रही है? ठीक है, अगर लोडिंग है तो हम क्या क्या चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो इंडिगो हो जाए विथ 400, कर्सर कर देंगे नॉट अलाउड। ठीक है, अगर लोडिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे
कि जो बैकग्राउंड है वो इंडिगो हो बट 600 के साथ। होवर होने पर बैकग्राउंड जो इंडिगो है वो इंडिगो ही रहेगा कलर, और बट थोड़ा सा वो बढ़ा देंगे, 700 कर देंगे। ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको, ट्रांसफॉर्म होवर, और स्केल कर देंगे इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट तक के अराउंड। ठीक है, फोकस कर देंगे इसको, फोकस रिंग 4, एंड फोकस कर देंगे रिंग इंडिगो ऑफ 550। देन एक्टिव कर देंगे इसको, एक्टिव क्या होगा, बैकग्राउंड ऑफ इंडिगो 800 एंड फोकस आउटलाइन नन। ठीक, अब ये दिख रहा है फोकस, देखो जैसे हम इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो फोकस बढ़ता है इसका, ये देखो कलर चेंज होता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो ये हमने ये काम किया इसमें। ठीक है, अब इस बटन के नेम में हम चेंजेस, हम नेम इसमें चाहते हैं कुछ लोडिंग के बेसिस पे दिखाई दे, कि अगर लोडिंग हो रही है तो नेम कुछ जाए और अदरवाइज नेम कुछ और जाए। ठीक है, अगर लोडिंग हो रही है तो हम क्या चाहते हैं, एक तो लोडर दिखाई दे, लोडर 2, उसमें हम क्लास नेम दे देते हैं कुछ, जैसे कि उसकी विड्थ 5 हो, हाइट भी 5 हो, MR ऑफ 2 हो, एंड एनिमेट कर देंगे हम उसको राइट में, सॉरी स्पिन। ठीक है, तो ये हो गया लोडर। और टेक्स्ट दिखा देंगे ऑथेंटिकेटिंग, ऑथेंटिकेटिंग। अब जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये हमें एक सिंगल डिव रिटर्न कराना था, तो हम एक डिव रिटर्न नहीं कराते, एक फ्रेगमेंट रिटर्न करा देते हैं। ये इस तरीके से सेम चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे, एक फ्रेगमेंट रिटर्न करा देंगे। होप मैंने टेक्निकल टर्म सही ली हो। अब ये होता क्या नहीं, यहाँ पे एक डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्टी है, तो ये नॉर्मली इसमें बिहेव कर लेगा। ये लॉगिन कर देंगे, लॉगिन, स्पिन कराने की ज़रूरत नहीं है, MR ऑफ कर देते हैं 2, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट एक बटन वो टेक्स्ट देंगे, साइन इन, 3 डॉट हटा देंगे। अब देखो आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो वैलिडेशन चल रही है हमारी कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिख दूँ कोडेश भाई, और पासवर्ड लिखूँ, पासवर्ड, साइन इन पे क्लिक करूँ, एक बटन नहीं वर्क नहीं कर रहा, कोडेश भाई, और पासवर्ड। ठीक है, बटन के क्लिक पर सबमिट होता है फॉर्म। देखो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी क्योंकि हमने की नहीं है। ठीक है, बट होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि बटन के क्लिक पे हमें क्या चाहिए, फॉर्म सबमिट होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था कि ऑन सबमिट पे हैंडल लॉगिन वर्क करेगा। अभी हैंडल लॉगिन में हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हैंडल लॉगिन पर आते हैं, जो कि हमारा एकदम बेस्ट फंक्शन है। अब जिसे हम लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट, इसका क्या मतलब है ना, जो बताएगा कमेंट सेक्शन में उसको मिलेगा एक थम्स अप, पीने वाला नहीं, थम, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एसिंक बनाया है क्योंकि नेटवर्क कॉल करानी है मुझे। अब इफ़ हम चेक करेंगे जो क्रेडेंशियल है हमारे पास, क्रेडेंशियल डॉट यूज़र नेम डॉट ट्रिम, उसे ट्रिम किया, स्पेस चेक करेंगे हम यहाँ पे यूजुअली, और हमने सेम चीज़ हमें ट्रिम के अलावा हमें चेक करनी है कि पासवर्ड, यूज़र नेम नहीं, अब चेक करेंगे पासवर्ड ट्रिम करने पर अगर वो एम्प्टी होता है, मतलब मैंने ट्रिम किया, ट्रिम क्या करेगा, स्पेसेस रिमूव करेगा, अगर वो अब भी एम्प्टी है
ट्रिम करने के बाद तो हम एक एरर सेट करेंगे। उस एरर में हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ हमने अलग अलग नहीं लगाए तो इसलिए हम एक ही एरर मैसेज सेट कर देते हैं। यूज़र अभी छोटा सा ही है, अदरवाइज़ तुम अलग अलग एरर मेथड लगा सकते थे कि पहले चेक किया यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम एम्प्टी है तो यूज़र नेम प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, अदरवाइज यूज़र प्लीज़ एंटर पासवर्ड। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ करेंगे सेट एरर नल और सेट सक्सेस डेटा नल और सेट लोडिंग ट्रू। अब देखो, अभी ये मैंने लोडिंग यहाँ पर ट्रू सेट करी है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी मैंने कोई एपीआई कॉल अब भी नहीं करी है, बट हम देखते हैं। जैसे लोडिंग ट्रू हुई तो देखो ऑथेंटिकेटिंग लिखा गया यहाँ पर स्पिनर के साथ में एक, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। रीज़न क्या था कि हमने वहाँ पर लोडिंग को ट्रू नहीं किया था। जैसे ही लोड ट्रू हुआ तो इसने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ गया, लोडिंग ट्रू हुई तो इसने ये वाला लोडर दिखाया और ऑथेंटिकेटिंग टेक्स्ट दिखाया। अदरवाइज उससे पहले क्या आ रहा था, लॉगिन वाला आइकन आ रहा था और साइन इन लिखा रहा था। ठीक है, अब दोबारा से यहीं पर आते हैं वापस कि सेट लोडिंग ट्रू हुई। अब यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, ट्राई एंड कैच। कैच में क्या आएगी, एरर आएगी। जो भी एरर आएगी वो कैच ब्लॉक खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। अवेट करते हैं, अवेट या इसिंग क्या, तो अवेट यूज़ कर रहे हैं। और फैच करेंगे किसको, जो हमने लॉगिन एपीआई का यूआरएल दिया था। अब उसमें ये देखो, यहाँ पर हम गेट नहीं कर रहे हैं, ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड मतलब जब भी हम कुछ चीज़ रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट करने चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ डेटा भी साथ में भेजेंगे। जैसे कि मेथड भेजेंगे सबसे पहले, कि मेथड क्या है, मेथड है पोस्ट। ठीक है, हेडर देंगे, हेडर में कुछ वैल्यूज़ जाएंगी, जो हेडर के अंदर वैल्यूज़ हो चाहिए रहती हैं वो हम इसको देंगे, जो भी हमें डिमांड है। तो हमने बोला कि इसमें कंटेंट टाइप पास करो आप भाई, तो यहाँ पर लिखा कंटेंट टाइप। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंटेंट टाइप वगैरह के बारे में बताया था मैंने। और यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन जेसॉन। ठीक है, ये हेडर चले गया। देन जाएगी बॉडी। अब बॉडी में क्या जाएगा, बॉडी में वो डिटेल जाएंगी जो जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये जाएगा बॉडी के अंदर। स्ट्रिंगिफाई करेंगे और एरर दे रहा है तो कॉमा लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर हम दे देंगे क्रेडेंशियल्स एंड एक्सपायर इन मिनट्स 30। ठीक है, ये क्रेडेंशियल चले गए। तो ये मेरी एपीआई कॉल हो गई। अब जो भी एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स होगा वो मैं यहाँ पे सेव कराता हूँ, डेटा अवेट जो रिस्पॉन्स है डॉट जेसॉन। फिर उसके बाद इस डेटा को हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे कि इफ़, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, रिस्पॉन्स डॉट ओके है या फिर डेटा डॉट मैसेज है कोई, या हमें डेटा डॉट एरर मिले। हमने 3 कंडीशन चेक करी, तो हम क्या करेंगे, सेट एरर कर देंगे। अगर डेटा डॉट मैसेज है तो मैसेज शो करा देंगे सीधा, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, सीधा सिंपल सा काम। और सेट सक्सेस डेटा कर देंगे नल। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर वर्क कर गया है तो एल्स पार्ट में आए, सक्सेस डेटा में हम डाल देंगे डेटा जो भी हमें मिला है, और एरर को कर देंगे नल, सिंपल। अदरवाइज अगर कुछ एरर आई है तो कैच ब्लॉक में आएगी, कैच ब्लॉक में आता है, कंसोल करा देंगे उस एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, सेट कर देंगे एरर को, और नेटवर्क
एरर अकर, ये कर दिया। और सेट सक्सेस डेटा को कर देंगे नल, और कैच के बाद लगाएंगे फाइनली। फाइनली में हमें क्या करना है, फाइनली में हम करेंगे जो लोडिंग है उसको फॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो बोल रहा है फिल करो, मैंने इसको फिल कर दिया। अगर मैं अब करूँ तो ये पासवर्ड को फिल करने को बोल रहा है, मैंने पासवर्ड ही फिल कर दिया। ये मेरा पासवर्ड है, प्रॉपर दिख रहा है। साइन इन पे मैंने क्लिक किया तो एरर आनी चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड, गलत एरर आ रही है जो कि ये नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, तो हमने कुछ और गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या करी है, ये वाली गड़बड़ करी है कि अगर ये ट्रिम है, यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है। प्लीज़ एंटर बोथ, ये वाली एरर आ रही है ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर, ये एरर देखते हैं पहले तो हमने दी कहाँ पर है। ये हमने कहीं नहीं दिया, यानी ये हमें एरर मिली है कहीं और से, यहाँ से मिली है। देखें ज़रा कि हमारी नेटवर्क कॉल हुई थी कि नहीं हुई थी। नेटवर्क कॉल में गए, हाँ, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम दिया, ये पासवर्ड दिया, साइन इन किया, तो लॉगिन देखो हमें नेटवर्क कॉल तो ये नेटवर्क कॉल से हमें एरर मिली है। ठीक है, पेलोड हमने भेजा, क्या यूज़र नेम गया, पासवर्ड गया और एक्सपायर इन मिनट गया। अब रिस्पांस देखते हैं, रिस्पांस में आया मैसेज, यानी डेटा डॉट मैसेज शो हो रहा है। अभी ये इसकी हमने ऊपर CSS नहीं लगाई थी, अगर तुम्हें याद हो इनिशियली जब हमने काम किया था, तो ये इसलिए ऐसा दिख रहा है। CSS आप लोग लगा सकते हो। अब ये क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी ये रिस्पॉन्स जो है वो डेटा डॉट मैसेज से आया है। कहाँ से, ये वाला जो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यानी ये डेटा में एरर है कुछ, इस डेटा की वजह से ये एरर आई है। दोबारा से साइन इन पे क्लिक करें तो देखो फिर से वही एरर आएगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमने URL लिया था डमी जेसन वाला, उसी URL को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम डमी जेसन की वेबसाइट पे जाएं, उसके डॉक्स में जाएं, यहाँ पर हमें यूज़र मिल जाएगा एक, ये वाला, और हमने यहाँ पे लॉगिन यूज़र देखा। हो सकता है हमने कुछ, ये देखो मेथड पोस्ट गया है, हमने क्या क्या भेजा है कंपेयर कर लेते हैं, जो उसे चाहिए था और हमने जो भेजा है उसमें। इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं कि ये वाला URL जाना चाहिए था। ठीक है, हमने भेजा, फिर हेडर, ठीक है, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर तुम लोग सोचते हो कि नहीं एरर नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, एरर आती हैं और एरर आना बढ़िया चीज़ है, ऐसे कोई। फिर हमने यहाँ पर यूज़र नेम भी भेजा है, क्रेडेंशियल्स के अंदर से आ रहा है वो यूज़र नेम और पासवर्ड, और एक्सपायर इन मिनट्स भी भेजा है। क्या ये स्पेलिंग सेम है दोनों की, तो ये स्पेलिंग सेम नहीं है। यहाँ पर हमने स्पेलिंग अपडेट की, देन इसको अब हटाएं ज़रा, सेव करें, देन अब रिक्वेस्ट हिट करें ज़रा अपनी, लॉगिन फिर से फेल हुआ। अब देखो, अभी इसने पर देखो एरर चेंज हो गई। अब ये बोल रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल। इनवैलिड क्रेडेंशियल का मतलब है जो लॉगिन और यूज़र नेम उसे चाहिए था वो नहीं मिला उसे, उसकी जगह कुछ और मिल रहा है। इसने बोला है कि ये आपके पास डमी डेटा ये वाला, ये यूज़ करो, तो मैं ये वाला तो भेजूँगा यूज़र नेम, और ये वाला भेजूँगा मैं एज ए पासवर्ड। तो लॉगिन करें, रन टाइम एरर और चेंज योर पासवर्ड का हुआ गया। इसने काफ़ी चीज़ें बेची होंगी जो कि हमने हैंडल नहीं करी है। अनकॉट रन टाइम एरर है कि फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज दिस एंड दिस, इफ़ यू मेंट टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड। तो इसने जो रिस्पांस भेजा है उसको, ये रिस्पांस आया, देखो ये सक्सेसफुल रिस्पांस आया है जो कि हमने हैंडल नहीं किया है। ये डेटा आया, हमने सक्सेस डेटा के अंदर क्या एक नल दिया हुआ है, जो कि चाह रहा था कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा डॉट
यूज़र नेम दे दें सिंपल। अब क्या मैं दोबारा से इसको हिट करूं? मैं भी समझाता हूँ हुआ क्या था एक्चुअल में। देखो अब ये फटा नहीं, ठीक है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सक्सेस डेटा हमने जो स्टेट बनाई थी अपनी, कहाँ गई भाई, कहाँ भाग गया, ये रहा देखो। ये है, ये एक हमने इसमें नल पास किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने इस सेट सक्सेस डेटा को, जो यहाँ पर हमने सेट किया था आफ्टर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा सेव करा दिया था। डेटा मतलब वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर आया है वो, और वो उसको हैंडल नहीं कर पाया तो वो फट गया। अब मैंने सिर्फ क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट की जगह यूज़र नेम सेव कराया तो वो प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ रह तो नहीं गया है हमारा, बस एक चीज़ रह गई थी, वो क्या है, ये रह गया कि हम ये यहाँ पर ये शो कराएं प्रॉपर तरीके से, जैसे ये अभी आ रहा है इसमें नहीं कराएं। तो ये इसमें CSS लगनी है, वो आप खुद लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोड मोर ग्रो मोर। कोडेश भाई साइनिंग ऑफ।